अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर बनता कैसे है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है और उसका काम कैसे स्टार्ट होता है, 3D कैसे बनता है, ड्राइंग्स कैसे बनती हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जीसीसी में, क्योंकि मैं ओमान में हूँ, तो ओमान के अंदर दो किस्म के स्टोर होते हैं। एक स्टोर वो होता है जो आप इधर आम मार्केट में देखते हैं, सड़क के किनारे जैसी शॉप्स होती हैं, जो भी कमर्शियल एरिया होता है उधर कोई स्टोर होता है। एक वो स्टोर होता है और एक स्टोर वो होता है जो किसी मॉल के अंदर होता है। जैसे इधर एवेन्यूज़ मॉल है, मॉल ऑफ ओमान है, ग्रैंड मॉल ऑफ मस्कत है, इसी तरह बहुत सारे इधर मॉल्स हैं। तो जो मॉल्स के अंदर रिटेल के स्टोर्स होते हैं, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए जब हम स्टोर डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं, उसके लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। जैसा कि उधर मटेरियल कौन सा यूज़ करना है और फ्रंट फसाड कैसा होना चाहिए। मॉल के अंदर स्टोर्स के लिए ये ख्याल रखना पड़ता है कि स्टोर प्रीमियम दिखे और उसके अंदर कोई भी चीप मटेरियल या चीप किस्म के एलिमेंट्स यूज़ ना किए जाएँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब ध्यान में रखनी पड़ती हैं और उस पर मटेरियल क्या होते हैं वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो स्टोर शुरू करने से पहले सबसे पहले जो काम करते हैं वो एक साइट विज़िट होता है और क्लाइंट के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू होता है जी, जिसे आप क्लाइंट ब्रीफ कह लें। उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्लाइंट्स की कि उसको किस तरह का स्टोर चाहिए। उसके पास कुछ आइडियाज़ भी होते हैं, कुछ उसके पास फ़ोटोज़ होती हैं, कुछ स्टोर्स की फ़ोटोज़ ली होती हैं उसने कि फ़लाँ जगह मुझे ये स्टोर अच्छा लगा था तो मुझे इस तरह का चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल एक्सेसरीज़ की शॉप है, तो वो ब्रांड के खुद के भी गाइडलाइंस होते हैं, उसके कुछ कलर्स होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं, कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं जो यूज़ करने होते हैं। तो इस तरह ये काम स्टार्ट होता है। फिर जो लोकेशन होती है उसको विज़िट करते हैं, उसके साइज़ लेते हैं और उस साइज़ के अकॉर्डिंग और जो उसको चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग फिर इसका 3D बनाया जाता है। और 3D का एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो क्योंकि बनाना है, चेंजिंग बनाएंगे, फिर चेंज करवाएंगे, बनाएंगे, कुछ चेंज कर देगा क्लाइंट, कुछ मॉल, अगर मॉल में स्टोर बन रहा है तो वो मॉल वाले कुछ चेंजेस करवाएंगे। तो वो सारे कमेंट्स करते करते जब फाइनलाइज होता है तो फिर 3D के बाद उसकी वर्किंग ड्राइंग्स बनती है। वर्किंग ड्राइंग्स बहुत डिटेल के साथ बनाई जाती हैं। उसके अंदर एक एक चीज़ का साइज़ और हर चीज़ के ऊपर जो मटेरियल आ रहा है वो सब डिटेल देनी पड़ती है। उसके बाद जब डिज़ाइन और ड्राइंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद हमें एक मटेरियल बोर्ड बनाना पड़ता है। मटेरियल बोर्ड के ऊपर हर वो चीज़ होती है जो स्टोर में हमने लगानी होती है। वो स्ट्रक्चर में जो MDF यूज़ होनी है, उसके ऊपर जो पेंट होना है, जो मेटल यूज़ करना है, जो लाइट यूज़ करनी है, लोगों के अंदर जो लाइट यूज़ करनी है, जो कोरियन यूज़ करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर उसके फ्लोर में टाइल चेंज कर रहे हैं तो वो टाइल का भी सैंपल लगेगा उसमें। इन शॉर्ट के हर एक चीज़ जो इस्तेमाल होगी वो उसके अंदर वो जो सैंपल बोर्ड होता है उसके सैंपल बोर्ड के ऊपर लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा, बिफ़ोर और फिर आफ्टर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो कंप्यूटर के ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा और उस पर जो 3D बनाया उसके 3D की कुछ मतलब 3D ओपन करके वो शॉप पूरा पहले 3D में दिखाऊंगा आपको। 3D का प्रोसीजर नहीं दिखा सकता कि जिस तरह बनाया था वो बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, तो सिर्फ 3D का विज़िट करवाऊंगा स्क्रीन पे। 3D के अंदर वो शॉप किस तरह दिख रही थी और असल में कैसे दिख रही थी वो सब कुछ इंशाल्लाह दिखाऊंगा। उसके बाद आपको ऑटोकैड की ड्राइंग्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह बनाई थी पूरी। के बाद आपको जो फाइनल रिज़ल्ट है वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलें फिर स्क्रीन पे चलते हैं इंशाल्लाह। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो स्टोर जब आया था तो कैसा दिखता था। ये देखें, ये स्टोर ये एवेन्यूज़ मॉल में था। तो जब स्टोर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है या अभी कोई उधर होता नहीं है, खाली होता है, तो इस तरह इसको ब्लॉक करके उसमें ब्रांडिंग कर देते हैं ना। तो ये स्टोर था जब पहला विज़िट किया था। ये उसके अंदर की तस्वीरें हैं।
ये सब फोटोज ली थी जब फर्स्ट विजिट किया। तो वो जो क्लाइंट था उसका जो ब्रांड है वो उसका नाम था मोबाइल प्लस। तो मोबाइल प्लस का जो कलर है सारा वो ब्लैक था। क्लाइंट को ब्लैक में चाहिए था सारा, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी, उसको ज़्यादा डिस्प्ले चाहिए था मोबाइल एसेसरीज़ के हवाले से, और कुछ उधर डिस्प्ले काउंटर्स चाहिए थे इन पे मोबाइल डिस्प्ले करने, और ब्रांडिंग वगैरह, मतलब उस तरह का उसको कुछ ब्रीफ था। उसका फोकस ये था कि उसका जितने से जितना प्रोडक्ट है वो शो। जे 3D होता है जो क्रिएट करते हैं हम लोग। जैसे रियल लाइफ में हर चीज़ साइज़ पे होती है, इसी तरह 3ds मैक्स पे भी जब बनाते हैं तो हर चीज़ साइज़ में बनाते हैं ताकि जब उसकी प्रोडक्शन करें तो वो वैसा ही दिखे। अभी आगे चल के जब मैं आपको उसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा, एक्चुअल शॉप जब बनी, तो आप कहेंगे वाकई यार सेम है, दिखने में सेम ही दिखता है। अगर देखें पूरी डिटेल है, उसको डिस्प्ले चाहिए था, मैंने पूरा डिस्प्ले बनाया। अभी इसको कैसे बनाया पूरा प्रोसीजर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो काफ़ी दिन लगते हैं ये वो, मतलब एडिटिंग होती है, चेंजिंग होती है, तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आम लोगों को पता चले कि ये चीज़ें कितनी मेहनत से बनती है, इसके पीछे क्या प्रोसीजर होता है। जो आप चलते फिरते मॉल्स में ऐसे शॉप्स देखते हैं जगमगाती फैंसी शॉप्स, वो बनती कैसे है सब। तो जिस तरह आप देख रहे हैं, जिस तरह के आप देख रहे हैं राइट में भी एसेसरीज़ के पैनल है, वे हैंगिंग एसेसरीज ज़्यादा होती हैं इनको। वो हैंगर्स हैंगिंग के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, तो ज़्यादा ऑप्शंस इधर हैंगिंग है, जो बॉक्सेस होते हैं फ्री के, हेडफोन्स के, डाटा केबल्स के, जो भी चीज़ें हैं ज़्यादा उसको हैंगिंग ही चाहिए। तो ये देखें आप, इसका कैश काउंटर है, इसके अंदर ऐसे पीओएस मशीन होती है, और उसके अंदर वो कस्टमर कुछ खरीदता है तो उधर पे होता है ये काउंटर। पहले मैंने जब बनाया था तो पूरा वाइड बनाया था, तो फिर मॉल की तरफ से आया कि थोड़ा ब्रेक देना है इसको। पहले सब वाइड था, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक देने के लिए उसको वुडन एक एक पैनल, एक एक जो रैक है वो फिर वुड का बनाया। ये प्रेस विनियर है, ये वो लेमिनेटेड शीट नहीं, प्रेस विनियर है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मॉल के अंदर शॉप है, क्योंकि एक मॉल के अंदर शॉप है एवेन्यूज़ मॉल के अंदर, तो शॉप जो मॉल्स के अंदर होती है उनके गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। सी अब देख रहे हैं, ये वैसे एक्चुअल में नहीं, ऐसे अब ये देखिए डिस्प्ले वॉचेस के लिए ये बड़े यूनिक आइडिया था एक बनाने के। अंदर भी लाइट है, पीछे भी लाइट। अच्छा, थोड़ा मटेरियल डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऊपर जो जो काउंटर्स है ना, ये वाले, ये जो काउंटर्स है जिस पे ऊपर मोबाइल रखे हुए, ये काउंटर्स का जो टॉप है वो कोरियन होना चाहिए, कोरियन का, ठीक है, कोरियन का होना चाहिए। और ये जो पीछे बेस है, पीछे जो बैकग्राउंड वॉल है, ये भी कोरियन का होना चाहिए। और जो लेटर है ये एलिमिनेटेड लेटर है। ऐसे काउंटर का टॉप भी वो होना चाहिए कोरियन का। और ये जितना स्ट्रक्चर जो रैक्स बने हुए हैं, ये हाई क्वालिटी जो वाटर प्रूफ MDF होती है उसके ऊपर 2K पेंट होता है ताकि इसकी क्वालिटी मेंटेन रखे। और इसका जो लोगो है वो भी इल्यूमिनेटेड है, और ये 3D लेटर लोगो है जो बड़ा लुक एंड फील बड़ी प्रीमियम देता है। ये जो शेप है इसका, मोबाइल प्लस का जो लोगो है उसके अंदर जो प्लस का साइन है उसको यूज़ करके ये एक डिस्प्ले यूनिट बनाया था ताकि जो लोगों के डिज़ाइन एलिमेंट्स है वो अच्छे से इंटीग्रेट हो सके। तो ठीक है सर, ये 3D है पूरा, आपने देख लिया। इसकी सीलिंग भी देख ली, सीलिंग को कुछ छेड़ा नहीं था। ये जो बेसिकली पहले सीलिंग थी वही यूज़ की, उसके अंदर बस ये बार्स और जो लाइट है, बॉक्स लाइट, वो डाला था बस, और कुछ नहीं किया था। तो मैं आपको इसके फाइनल रेंडर्स दिखाता हूँ जो लिए थे। सा जो लोगो है वो इल्यूमिनेटेड है, कौन सा नहीं है, मटेरियल हमें पता चल रहा होंगे कौन से हैं। इधर क्या लगा हुआ है, फ्रॉस्टेड ग्लास, पेंट, कोरियन, वो सारी फील आ रही होगी। इसका साइड वाला एंगल है जिसके अंदर वो
डिस्प्ले यूनिट नज़र आ रहा है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी लुक एंड फील आ रही है। तो ये क्लाइंट को काफ़ी पसंद आया था माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अप्रूव हुआ था, फिर इसकी प्रोडक्शन हुई। ये उनका हेलिक्स एक ब्रांड है, ये उनका सेक्शन है एक, उन्होंने अपने इधर डिस्प्ले करने, ये भी उनकी कुछ गाइडलाइंस थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिज़ाइन किया था। लेफ्ट साइड में जो आपको नज़र आ रहा है इधर स्क्रीन की ऑप्शन थी, तो अभी उधर वीडियो स्क्रीन है, उसमें वीडियो वगैरह और उसकी एड्स वगैरह चल रही हैं। इसका टॉप व्यू है, इसके अंदर समझ आ रही है पूरी, उसका लेआउट प्लान कौन सा है, कौन सा यूनिट किधर है। तो अगला प्रोसीजर ये होता है, अभी ये जैसे काफ़ी प्रोसीजर्स और काफ़ी रीडो चेंजेस, बहुत सी चीज़ों के बाद ये प्रूव हुआ और उसके बाद ये फाइनलाइज होता है। ये पहले दिन ही ऐसा नहीं बनता, पहले हम बनाते हैं कुछ, फिर आइडियाज़ शेयर होते हैं, क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारे कुछ क्वेश्चन होते हैं क्लाइंट को, फिर मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक चीज़ बनती है, उसके बाद फिर इसकी ड्राइंग काम किया जाता है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया, अब मैं आपको इसकी ड्राइंग्स की तरफ लेके जाता हूँ। ये जी ऑटो कैड क्या है, और ऑटो कैड के अंदर ही मैं आपको उसका दिखाता हूँ। ये जो सारी इसका ये लेआउट प्लान है, ये इसकी फ्रंट वॉल है, फ्रंट व्यू है, जो एलिवेशन व्यू है, उसके अंदर ये फ्रंट से जो जो चीज़ें नज़र आनी है उसके सारे साइज होते हैं। ये उसका जी राइट वाली वॉल है, उसका एलिवेशन। ये लेफ्ट वॉल का, ये इसका फ्रंट फसाड है। ये राइट वाली साइड पे जो फसाड है वो है। फिर इस तरह आगे एक एक फर्नीचर की डिटेल लेनी होती है हमने, ये देखिए उसकी थिकनेस, उसका मटेरियल की थिकनेस, और उसके ऊपर मटेरियल जो आना है उसका, ये देखिए सारा उस पर लिखना पड़ता, सारा कुछ ऐसे डिटेल डालनी पड़ती, साथ 3D व्यू कैसे आया, इन शॉर्ट एक एक चीज़ का ये देखिए डिटेल होता है। ये यूनिट, ये वाले यूनिट की ये ड्राइंग है, ये वाला यूनिट है उसकी ड्राइंग है, ये काउंटर है गैस काउंटर उसकी, ये जो फ्रंट पे यूनिट्स आ रहे हैं वॉच डिस्प्ले के लिए उसकी ये ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग है। आप देखें कितनी डिटेल है, नीचे एलईडी आ रही है तो वो एलईडी का भी पूरा बताया गया है। तो ये सबसे पूरे प्रोसीजर में ना डिज़ाइन और ड्राइंग की सबसे मेहनत वाला और पेनिंग जो काम होता है ना, ये ड्राइंग्स होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी डिटेल डालनी पड़ती है। ये उसका जो सिंबल की शेप का जो डिस्प्ले यूनिट है उसके लिए, इसका 3D में भी होता, पहले ये था फिर थोड़ा चेंज हुआ था। ये वाला फाइनल, ये वाला फाइनल हुआ ना इसकी ड्राइंग्स। तो ये थी जी इसकी पूरी ड्राइंग्स, और उसके ये ड्राइंग फाइनल होने के बाद हमको सबमिट करना पड़ता है एक सैम्पल बोर्ड, ठीक है। उस सैम्पल बोर्ड के अंदर, इसके अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जो जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसका हमने सैम्पल देना। फॉर एग्जांपल ये ऊपर जैसे ये जो विनियर प्रेस शीट है, इसका भी सैंपल देना पड़ेगा, ये किस तरह की है। ये जो वाइट वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये MDF के ऊपर 2K पेंट है, इसका भी सैंपल। ये काउंटर है, इसके टॉप पे कोरियन आएगा, उसका सैंपल। ये साइड पे आप सिंबल देख रहे हैं, ये लाइट है, इल्यूमिनेटेड लाइट, इस लाइट का भी सैंपल किस क्वालिटी की है, इसकी लाइफ कितनी है, मतलब कि हर चीज़ का सैंपल देना पड़ेगा। आप सैंपल देंगे, प्रिंटिंग जो ऊपर आएगी वो किस मटेरियल में होगी, सारी डिटेल उनको बतानी पड़ेगी। फिर कहीं जाके वो फाइनल होता है और प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो इतना सब कुछ होने के बाद, और ये काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब एक शॉप है उसको डिज़ाइन से प्रोडक्शन तक 2 महीने तक लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं। 1 महीना अप्रूवल जनरल में, मतलब 20-25 दिन डिज़ाइन अप्रूवल में चले जाते हैं, उसके बाद उसका काम स्टार्ट होता है, टाइम लग जाता है। तो उसके बाद जो फाइनल शॉप है मैं उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा।
फिर आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये जो शॉप है जैसे 3D में वैसी दिख रही है या ऐसी नहीं दिख रही। कोशिश ये होती है कि रियलिटी के करीब करीब 3D में बने, ताकि जब क्लाइंट को डिलीवर हो तो उसको कोई डिफरेंस फील ना हो, जैसा उसने अप्रूवल दिया होता है वैसे ही उसके शॉप भी। तो अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो शॉप एक्चुअल में है। Also marketing for you because I will post it on social media. Go away. I will post on social media. Social media. That's why it's marketing for Mobile Plus also. चल मेरे पीछे हो। तो जैसा कि आपने सारा प्रोसीजर देखा और फाइनल रिज़ल्ट भी देखा, तो आपको पता चल गया होगा कि किस मेहनत से और कौन से स्टेजेस से गुज़र के एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है हमारा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।